ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलियमदेवं वन्दिता त्युवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिक्यान प्रेक्षा ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ आश्रव भावना में चल रही है। कल हमने आश्रव के भेद पढ़े थे, द्रव्याश्रव भावाश्रव, उसके साथ ही पुण्य और पाप की चर्चा की थी कि एक पुण्य और एक पापाश्रव भी होता है। किस प्रकार जीव पुण्य और पाप में अंतर करता है, वो सब बातें आगे आएगी। यहाँ पर अभी मुख्य रूप से ये बात हुई थी कि पुण्य किसको कहते हैं और पाप किसको कहते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गाथा नंबर 91, पेज नंबर 43, गाथा नंबर 91, 91 नंबर। सवत्थ विपीय वैणम दुवैणे दुज्जने विकम खम्म करणम सव्वे सिम गुण गहणम मंद कसायण दीठंता। कहते हैं सवत्त विपीय वैणम, सब जगह शत्रु तथा मित्र आदि में तो प्रिय हित रूप वचन। दुवैण दुज्जैन भी खम्म करणम, दूर वचन सुनकर दुर्जनों में भी क्षमा करना। सव्वे सिम गुण गहणम, सब जीवों के गुण ही ग्रहण करना। ये मंद कसाय के दृष्टांत हैं। कल भी बताए थे अपन ने और प्रश्न भी पूछा था ना मुझे जी ने। मंद कसाय किसका नाम? प्रशस्त अप्रशस्त भेद किए थे ना। तो प्रशस्त क्या है, मंद कसाय क्या है, इसके उदाहरण दिए आचार्य देव ने। सब जगह शत्रु तथा मित्र आदि में तो प्रिय हित रूप वचन करना, दूर वचन सुनकर दुर्जन में भी क्षमा करना, सब जीवों के गुण ही ग्रहण करना, ये मंद कसाय के दृष्टांत है। देखो क्या उदाहरण दिए हैं। कहने मुनिराज सब जीवों के प्रति क्षमा भाव होते मंद कसाय का परिणाम। एक तरह से दुर्जन हो या सज्जन हो, सबके प्रति एक जैसा भाव। क्या है मंद कसाय हो तभी संभव है। शत्रु तथा मित्र आदि में प्रिय हित रूप वचन नहीं करना। कोई गाली दे तो भी उसको मीठे वचनों से बात करो, ये मंद कसाय के बिना संभव नहीं है। दुर्वचन सुनकर दुर्जन में भी क्षमा करना है। दुर्वचन बोला ना, फिर भी क्षमा कर दिया, माफ जा। और यहाँ तो कुछ कहा नहीं, नाग बुरा हो गए, अंथाग बोल रहे हैं, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। एक शब्द क्या बोला, प्रश्न पूछा, प्रश्न का उत्तर नहीं, आग बुबुला हो रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं दुर्वचन भी कह दे, वहाँ तो दुर्वचन तो का ही नहीं है। दुर्वचन कहने पर भी दुर्जन में भी, दुर्जन हो तो भी क्षमा कर देना, ये मंद कसाय का उदाहरण है।
सब जीवों के गुणी ग्रहण करना, सबके अच्छाइयों को ग्रहण करना। मंद कसाय के उदाहरण है, कल अपन ने बताए थे, वो सब यहीं या और बताए हैं। तो ये शुभ भाव, परिणाम कसाय की मनता हो तो ऐसा संभव है, कसाय की तीव्रता हो तो नहीं बनते हैं। और भी उदाहरण यहाँ पर देते हैं, तीव्र कसाय के भी, मंद कसाय के उदाहरण है तो तीव्र कसाय के भी उदाहरण है। अपपसरण कर्णम पूज्ये सुविदोष गणशीलतम बेर धरणम च सुधीरम तीव्र कसायण लिंगाणी। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में भी दोष ग्रहण करने का स्वभाव और बहुत समय तक बेर धारण करना, ये तीव्र कसाय के चिन्ह हैं। किसके? तीव्र कसाय के चिन्ह हैं। अपनी प्रशंसा खुद करना, मियाँ मिट्ठू बनना यूं। और दूसरा लिखा, पूज्य पुरुषों में भी दोष ग्रहण करने का। सामने वाला पूज्य पुरुष है तो भी उसमें अपने क्या इतना दोष निकालना, कमियां निकालना, गालियां देना उनको। कहाँ जाएगा वो? तो जाएंगे नरक जाएंगे, अस्पताल में मरे वो सब नरक में जाते हैं। ये नियम नहीं है पर लोग व्याख्या कर देते हैं। अस्पताल, ऐसा नहीं है कि अस्पताल में मरेगा वो सब नरक में जाएंगे, है कहीं लिखा? पैसे तो नहीं लगते हैं पर बोलने में, इसलिए कहा ना, पूज्य पुरुषों में भी दोष ग्रहण करने का स्वभाव और बहुत समय तक बेर धारण करना, तो फिर अनंतानुबंधी हो जाती है। बहुत समय तक बेर भाव ठीक है, हो जाती बात, पर लंबे समय तक बेर धारण रखना, ये सब तीव्र कसाय के चिन्ह हैं। तो अपने तीव्र कसाय के मंद कसाय ये अपने को लग सकती है, पता लग जाती है अपनी तीव्र कसाय के मंद कसाय। ये उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों से कभी अपने तीव्र कसाय भी होती है, मंद कसाय भी होती है। समझ में आएगी? तो कब तीव्र कसाय है, कभी मंद कसाय है, इसका भी सामान्यतः प्रति समय चलती रहती है। परंतु कौन सी कसाय अंदर में चलती रहती लंबी, बेर भाव है जैसे, लेकिन बहुत समय तक चल रहा है। तो अब वर्तमान में तो आपका क्रोध दिखेगा, मान दिखे माया, पर वो कसाय जो बेर रूप क्रोध चल रहा है लगातार अंदर में धारणा रूप में, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, उसका फल नहीं मिलेगा। वर्तमान में आप यहाँ स्वाध्याय में बैठे, ठीक है, और मेरा किसी के प्रति बेर है, गांठ बांध के रखिए, किसको तुम्हें मौका आएगा तो दिखाऊंगा। अपन इसको ये लेगा, अभी हम स्वाध्याय में बढ़िया सुन रहे हैं, परंतु वो उसका जो बेर भाव है ना आपके अंदर का, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो चल रहा है, धारा प्रवाह चल रहा है, तभी तो कुछ दिख गया आक्रोश, ये मेरे सामने दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा ना, तीव्र बहुत समय तक बेर धारण करना, ये सब तीव्र कसाय के हैं। तो मंद कसाय के उदाहरण दिए 3, और 3 उदाहरण यहाँ पर तीव्र कसाय के दिए। तो दोनों का तुलना कर लो। मुनिराज हैं तो मुनिराज के ज़्यादातर उदाहरण दे दिए, क्योंकि उनको उसकी ज़्यादा आ रही समझ में बात, क्योंकि शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव ज़्यादातर मुनिराज में देखा जाएगा, गृहस्थों में कम, ठीक है। दुर्वचन कहकर दुर्जनों को क्षमा कर देना, यह भी मुनिराज में ज़्यादा दिखाई देगा। और सब जीवों के गुणी ग्रहण करना, ये भी मुनिराज के विशेष गुणों में आ जाती बात है। गृहस्थों में भी ये चीज़ हो सकती है, पर पूर्ण रूप से नहीं। पर जब यहाँ ये लगाना है, जब जब
ऐसा होगा तब तब मंद कसाय होगी, और जब ऐसे परिणाम होंगे तब तीव्र कसाय होगी। हर समय एक जैसे ही परिणाम नहीं रहते हैं, हमारे भी प्रति समय तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद चलते रहते हैं। मुनिराज के तो शुभ भाव की बहुलता है, अशुभ भाव का ही नहीं, वहाँ गौण कर दिया बिल्कुल। यद्यपि आंशिक रूप से मुनिराज के भी अशुभ भाव होता है, पर वहाँ गौण कर दिया, शुभ भाव ही का है। शुद्ध भाव और शुभ भाव ही कहे, और ग्रस्त के तीनों कहे समय दृष्टि है तो शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों ही कहे। अपनी प्रशंसा करना, खुद की तारीफ करना, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ ये हूँ, अपनी बड़ाई करना खुद की। 8 जो दोष हैं उनमें क्या कौन सा दोष है अपनी प्रशंसा करना, बताओ। 8 सम्यक्त के गुण और 8 उसके विरुद्ध दोष हैं। उपगुहन तो गुण है, अब उपगुहन कर दो तो क्या हो जाएगा, वो दोष। तो वो वाला ये बात आ गई, अपनी प्रशंसा करना, जबकि अपने गुणों को छुपाना, दूसरों के अवगुणों को छुपाना। सही है ना, अपने गुणों को छुपाना, दूसरों के अवगुणों को छुपाना समझे, ये उपगुण कहलाता है। अपने तो गुणों को छुपाना और दूसरों के अवगुणों को छुपाना, दोनों बात समझे। छुपाना दोनों है, पर क्या, अपने गुणों की बताना नहीं, प्रकट नहीं करना, क्योंकि जान जाएंगे। ठीक है, आप देखो नहीं, आचार्यों ने ग्रंथ लिखे तो अपने नाम तक नहीं लिखे, और हमको नाम नहीं सब कुछ लिखना है। उस समय प्रचलन नहीं था, आज प्रचलन है, तारीफ नहीं होना। उस समय कीमत थी किसकी, एक पन्ने पे लिखना, उसको लिखा कैसे जाता। आज सरल काम है लिखना, आज बहुत सरल काम है, फटाफट हो जाता टाइप। पहले ताड़ पत्र पर लिखना तो इसलिए बहुत सही गैप नहीं होते थे। आज जैसे आपने ये पेज लिख दिया ना, ये किताब इधर जगह छोटी, इधर जगह छोड़ी, इधर जगह छोड़ी, यहाँ जगह छोड़ी, यहाँ जगह, कितनी जगह छोड़ी है। ये एक पेज में से पौन पेज ये समझ लो, पौन भी नहीं, पौन से कम हो जाता है। और उसमें आप देखो पहले के पेज भी क्या पे, वहाँ पहले जो ताड़ पत्र, वहाँ जगह नहीं छूटती थी, और ताड़ पत्र के बाद में जो कागज है उस पर भी जगह नहीं छूटती थी। क्यों? क्योंकि वो लिखने में बस थोड़े से, बाकी तो पूरी लाइन है, बीच में हर अक्षर के बीच में जो गैप है सिस्टम वो नहीं है। आपको अपने हिसाब से उसको पढ़ना पड़ता था। कितना उपयोग बुद्धिमान व्यक्ति को होकर के लगाए और पढ़ना पड़ता था। आज तो कितना सरल हो गया है, बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई आज तो, समझ लो। और जिस भाषा में आप डालो उस भाषा में चेंज अनुवाद होकर के आपके पास आ जाएगा। अभी तो आपको नहीं आता कोई बात, अंग्रेजी नहीं आती है, उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में आ जाएगा आपके पास। गुजराती नहीं आती, लो चाहिए जो आना है वो भाषा में डालो, आ जाएगा आपका। इतनी सुविधा उपलब्ध है आज तो। गूगल से पूछ लो, उसमें सब आपको मिल जाता है। आगे नहीं, अब दवाई आपके घर में पड़ी है, ये दवाई किस काम की है, डालो वो स्पेलिंग सब दवाई आ जाएगी, किस काम की, क्या क्या करने की है। अब नहीं है, हम यही करते हैं, पहले पूछ लो उस दवाई किस काम की, अब आप डाल दो उसमें और सब आ जाएगी दवाई किस काम की, इससे लाभ कितने, हानि क्या है, सब आ जाता है। ठीक है, आपको घर में पड़ी दवाई किस किस काम की, आपके घर में जैसे आप मान लो कुछ चीज़ है, कोरा बीज क्या क्या काम कर सकते हैं, सब आ जाएगा। कोरे के बीज क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, क्या चीज़ें, ये बीज किस काम के, ये बीज क्या करेंगे, राई है क्या काम की, सरसों, नींबू, धनिया, पुदीना, जो भी डालना सब आ जाएगा। आपको कोई तकलीफ हो रही है, उसके इलाज क्या क्या है, आयुर्वेदिक इलाज क्या, होम्योपैथिक इलाज क्या, सब आ जाएगा। किस डॉक्टर से संपर्क करना, उनके नंबर क्या चाहिए, सब मिल जाएगा।
यानी आजकल भगवान मौजूद है, देवी देवी पूछो सब उत्तर मिल जाता है, यूं है। बस आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा तुम्हें सम्यक दर्शन कब होगा। ठीक है, इसका उत्तर नहीं मिलेगा तुम्हें। बस अब कहते हैं कि ऐसे जीव के आश्रय का चिंतन निष्फल है। कैसे जीव के आश्रय का चिंतन निष्फल है? एवं जानंतो व्यू परिचय नीये विजो न परिहरई तस्सावनुवेक्षा सव्वा विनिरथया होदी। एवं जानंतो व्यू, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी, परिचय निये वी जो न परिहरई, जो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं छोड़ता है, तस उसके सब्बावी सभी आसवाणु वेखा आश्रव का चिंतन निरर्थयाहुदी निरर्थक है, कार्यकारी नहीं होता। ठीक है ना? तस्सा सब्बाणु वेखा, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी जो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं छोड़ता, उसके सभी आश्रव का चिंतन निरर्थक है, कार्यकारी नहीं है। जानता रहा हूं मैं कैसा नहीं करना चाहिए, पर छोड़ता ही नहीं हूं, तो जानना किस काम का? आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन करके पहले तो तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए, फिर शुद्ध आत्मस्वरूप का ध्यान करना चाहिए, सब कषाय छोड़ने चाहिए, तब यह चिंतन सफल है। केवल वार्ता करना मात्र ही सफल नहीं है। आया कि जीवन में अपनाओगे नहीं तब तक क्या होगा? प्रारंभ पहले बात करना जरूरी है, पर अब बात करते करते भी इतना समय हो गया और वही बात कर रहे हो, पर उसको छोड़ तो रही नहीं हो। ये तीव्र कषाय है, मंद कषाय है, बिल्कुल ठीक है, पर तीव्र कषाय है वो छोड़ने योग्य है, ये बात भी कहते हो, पर तीव्र कषाय को छोड़ ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा बताओ? बात करते कब तक रहोगे? मैं जीव हूं, ये जानने योग्य है, ये शरीर है, ये निर्जीव है, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसी बात सब कर लेंगे, ये सुचिव, पर ऐसा सही श्रद्धान होकर के आचरण में नहीं आए तब तक क्या है? है कुछ बोलो। जब तक आचरण में नहीं आएगा वो चीज, तब तक क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। तो जो उसका चिंतन सफल है, जो उसको वापस अपने जीवन में भी उतारता है। आश्रव दुखदायी है, दुख का कारण है, दुख स्वरूप है, सब आप बोलते हो, जानते हो, पर वह वास्तव में वैसा अनुभव में नहीं आया, श्रद्धा नहीं हुआ और शास्त्रों को नहीं छोड़ा, तो कोई मतलब नहीं। तीव्र कषाय छूटनी चाहिए, फिर आगे जाके मंद कषाय भी छूटेगी। पहले तीव्र कषाय छूटती है, फिर मंद कषाय। और अंत भगवान के मंद कषाय है या नहीं है? अरंत भगवान के मंद कषाय है या नहीं है? हाँ? किसके? सिद्ध भगवान के थोड़ी पूछ रहा, अनंत भगवान की पूछ रहा हूं। नहीं है। कौन से गुण स्थान में खत्म हो गई थी मंद कषाय? 10वें में खत्म हो गई, 11वें में भी नहीं है मंद कषाय, 12वें में भी नहीं है। सुनिए, 11वां गुणस्थान भी वितरागता का है, 12वां गुणस्थान भी वितरागता का है। ये बात अलग है कि 11वें से गिरेगा वापस, वो भले हो, पर 11वां गुणस्थान की बात करेंगे, गिरेगा नहीं गिरेगी बात नहीं चल रही। बात इसकी 11वां गुणस्थान के साथ वितरागता का है, 11वां भी वितरागता का और 12वां भी वितरागता का और 13वां भी वितरागता का, इसलिए वहां कषाय नहीं है। तीव्र कषाय भी नहीं है और मंद कषाय भी नहीं है।
इसीलिए किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते भगवान, कि देते हैं? हमारे भगवान कभी ऐसे नहीं मिलेंगे। देखे कहीं मूर्ति ऐसे भगवान की? कोई बना दे आजकल तो कह नहीं सकता मैं, आज कोई भी कुछ भी कर दे। और उपाध्याय की हो सकती है, भगवान की नहीं हो सकती। बना रहती है बाजारों पर। हाँ, मुनिराज की हो सकती है, मुनिराज की उसकी, और उपाध्याय की भी मूर्ति इस रूप में बनाना सही नहीं है। वो पठन पाठन का कार्य है उनका, आशीर्वाद देना नहीं। उपाध्याय की मूर्ति तो पठन पाठन करते हुए है, किसने बना दी होगी, पर उनकी तो मूर्ति कैसी है? पढ़ाते हुए, आचार्य परमेश्वर की दीक्षा देते हुए, मुख्यता वो ही हो, और साधु की ध्यान करती हुई, ऐसा प्रतीकात्मक है सब। कई जगह बनाए ना पंचप्रमेश्वरी की मूर्तियाँ, आजकल बने, पहले नहीं थी, अभी कई जगह बनने लगी है पंचप्रमेश्वरी की मूर्तियाँ भी। पहले देखने को ही नहीं मिलते थे पंचप्रमेश्वरी की मूर्तियाँ, अभी तो आजकल तो बहुत चलन में आया है, कई जगह बनी है। आगे कहते हैं, एदे मोय भावा चो परिवज्जई उसे में लीनो एयम ति मन्न माणो आसव अणुपेणम तस्। एदे मोय भावा चो परिवज्जे उसमें लीनो हेयम ति मन्न माणो आसव अणुपेणम तस्। जो पुरुष उस समय लीनो उपसम परिणामों में वितराग भावों में लीन होकर एदे ये पहले के अनुसार मोह भावा मोह से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादी परिणामों को हेयम ति मन्न मानो हे त्यागने योग्य मानता हुआ परिवज्जयी छोड़ता है, तस् उसके आश्रम अणुपेणम आश्रम अनुप्रेक्षा होती है। किसके? जो पुरुष उपसम परिणामों से लीन होकर मोह से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादी परिणामों को हेय मानता हुआ छोड़ता, उसके आश्रम अनुप्रेक्षा होगी। यानी आश्रम कैसा है? छोड़ने योग्य है। चिंतन करने का, अनुप्रेक्षा का नाम तो चिंतन करने का है। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर स्वरूप दीदी? छोड़ने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो छोड़ेगा मिथ्यात्वादी परिणामों को हे मानता हुआ छोड़ता, उसके आश्रम अनुप्रेक्षा है। हमने तो सुना था अनुप्रेक्षा के बार बार चिंतन करना, तो हमने आश्रम भावना का बार बार चिंतन कर लिया तो हमारे तो आश्रम अनुप्रेक्षा हो गई ना। तो पहले उस बात को पहले खंडन किया, उस गाथा में, पहले वाली गाथा में साफ कह दिया था ऐसे चिंतन निष्फल है, और बाद में और ला करके कह दिया उसको छोड़ो, मिथ्यात्वादी भावों को छोड़ो। कि अनादि काल से मिथ्यात्वादी जो परिणाम है, उन मिथ्यादि परिणामों को नहीं छोड़ा तो आपके आश्रम अनुप्रेक्षा हुई नहीं। हम तो यही समझते चिंतन कर लिया और हमारे 12 भावनाओं की 12 भावना पढ़ ली तो अपने 12 भावना हो गई। रोज 12 भावना का पाठ करना चाहिए, ठीक है, पर पाठ करने से मात्र कुछ नहीं होगा। ये कह रहे आचार्य देव, तेने अनुप्रेक्षा भावना में जो लिखा वो पढ़ दिया। क्या है आश्रम भावना? क्या आश्रम दुखदाई है, पुण्य पाप है, वो आश्रम है, ये सब हमने पढ़ा, चिंतन भी किया कि नहीं किया, और उसको छोड़ा ही नहीं तो क्या मतलब है? मैंने भी इसमें लिखा ना, आश्रम भावना में देखो लिखा, पुण्य पाप आश्रवमयी ये जानो दुख रूप
आश्रव भाव तजे नहीं तब तक न सिद्ध रूप। पूरा सार इस दोहे में लिख दिया है कि पुण्य पाप आश्रव मई ये जानो दुख रूप। आश्रव भाव तजे नहीं तब तक न सिद्ध रूप। तो लास्ट की गाथा क्या कह रही है? यही कह रही है कि नहीं कह रही कि आश्रव भाव आपने छोड़ा नहीं, आश्रव भाव नहीं छोड़ा तब तक तुम्हारे आप तो नियम निभाते हो। नियम नहीं निभाना चाहिए ना। जब मिथ्या छूटेगा तब नियम लेने चाहिए सब लोगों को, कि पहले लेने चाहिए कोई नियम। मिथ्या छूटेगा उसके बाद ये सब कार्यकारी है, तो जब मिथ्या छूटेगा तब हम सब नियम लेंगे, उसके पहले कुछ भी नहीं लेंगे। तो ऐसा भी उल्टा अर्थ नहीं लेना। अभी भी वो त्याग है, आपके रसना इंद्रिय की लुप्तता कम होगी, उसका त्याग होगा तो पुण्य बंध जरूर होगा उससे, पर धर्म का शुभारंभ नहीं होगा। बस इतना समझ लेना। जिस भूमिका में है उसमें सब त्याग करने भी चाहिए, नहीं करना ऐसा नहीं। अर्थ का भाव क्या है वो लेना। आप अर्थ को अनर्थ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मुख्यतः संसार अभाव करने की मिथ्यात्व से है। जब तक अंदर में मिथ्यात्व गलित नहीं हुआ, मिथ्यात्व का अंश नहीं छूटा, तब तक समझ लेना चाहिए कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ छूटा ही नहीं है। अनंत संसार खड़ा है सामने। ऐसी चीजें कई बार छोड़ दी अपन ने, यहां तक कि घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मुनिराज तक बन गए। इतना। और मुनिराज भी बहुत ज्यादा त्याग वाले मुनिराज भी बने, बहुत कसाई की मनता वाले नवग्रह तक चले गए। इतना बड़ा भी काम कर लिया, फिर भी संसार। तो यहां इस गाथा में ये कहना है कि तू सबसे पहले जो मोह से उत्पन्न मिथ्यात्वादी परिणाम है, उन परिणामों को छोड़। हमारी जो विपरीत मान्यता है, उल्टी मान्यता है कि मेरा कोई भला कर देगा, मैं किसी का भला कर सकता हूँ, शरीर और आत्मा को एक मानना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सेवा करना, उनको मानना, ये जब तक नहीं हटेगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। अंदर में पड़ा हुआ जो गहरा मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है, वो नहीं छूटेगी तो नहीं होने वाला है। आत्मा का श्रद्धान पक्का नहीं होगा तब तक मिथ्यात्व नहीं छूटता। भले बार में हम कह देते हैं कि जीव अलग है और शरीर अलग है। आपको रात की 12 बजे भी उठा के पूछो नम्रलाल साहब, तो आप यही कहोगे जीव जुदा है और शरीर जुदा है, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि अब हम तो इतना पक्के हो गए, सब हो गए कि नहीं हो गए? पर इतना श्रद्धान पक्का हो जाए तो बात है। जब तक श्रद्धान सच्चा नहीं होगा तब तक काम नहीं। ज्ञान सच्चा होना चाहिए, श्रद्धान सच्चा होना चाहिए। ज्ञान और श्रद्धान सच्चे हो गए तो समझ लेना चाहिए कि हमारा संसार का अभाव होना शुरू हो गया। और जिस दिन तीनों की पूर्णता हो जाएगी, दर्शन ज्ञान चारित्र की, उस दिन मोक्ष हो जाएगा। एक बार शुरुआत तो हो ना। अभी पंचम काल में हो सकती है क्या कि हाँ ये पंचम काल है तो क्या हुआ, पंचम काल का श्रेष्ठ काल है, समझ लेना चाहिए। अभी तो बहुत अनुकूलता, सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार से समझाने वाले, समझने वाले, हर तरह से आपके अनुकूल समय है। अभी आपको सही तत्व की बात उपलब्ध है। जिस ग्रंथ का अध्ययन करना था वो ग्रंथ उपलब्ध है, जिनके वाणी सुननी हो वो प्रवचन उपलब्ध हैं,
जो बात समझनी है वो समझाने वाले, जो चीज़ और शुद्ध खाना पीना और शुद्ध खाने पीना उपलब्ध है, और अशुद्ध खाना पीना तो अशुद्ध उपलब्धि ही 24 घंटा। अनुकूलताएं पहले कितनी प्रतिकूलताएं थी विमल जी भाई साहब, हैं? कहाँ इतने साधन सुविधाएं थी, इतनी प्रकार की अनुकूलता आज है अपने को। कितना पैदल चलना पड़ता था पहले, माथे पर पकड़ करके ले जाना, वजन बोझना, ढोना, कहाँ किताबें ऐसी उपलब्ध थी, कहाँ ग्रंथ थे इतने। ये तो अपन ने देखा ना प्रत्यक्ष, हजारों वर्षों की बात नहीं, ये तो अपने आंखों का देखा हुआ है ना सब कि क्योंकि इतनी चीजें उपलब्ध नहीं थी, ग्रंथ कहाँ छपते थे, बहुत मुश्किल से मिलते ही नहीं थे, कहाँ मंगा और फिर को भेजे बेचारे कहाँ से आते थे। कभी कहीं गए ना, आप यात्रा में एक आधा मिल गया कोई ला करके ठीक है। और मंदिरों में ग्रंथ घर घर में तो थे ही नहीं, घर घर में जरूर मिल जाती थी कई पुस्तक, वो चिनवाणी एक आदि पुस्तक मिल जाती थी, वो भी सब घरों में नहीं मिलती थी। वो भी हमारे पिताजी ने यात्रा किया, भारत में यात्रा जो पोटी लाया, डोरा ने मुझे लाया, पढ़ना वाला बता तो एक बड़े ज्ञान वाला। तो देखो भाई, ये सब इसलिए बात कह रहे हैं, जो पुरुष उपसम परिणामों में लीन होकर ये पहले के अनुसार मुंह से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादी परिणामों को हे मानता हुआ छोड़ता है, उसके आश्रम अपेक्षा होती है। यानी इस गाथा में कहते हैं कि खाली चिंतन कर रहा है तू, आश्रम दुखदाई है, ये है ये, ऐसे कहने से चिंतन करने से नहीं, इसको तू छोड़ेगा तो तेरी आश्रम अपेक्षा होगी। देखो अंतिम दुआ कहते हैं, आश्रव पंच प्रकार को चित्वे तजे विकार, ते पावे निज रूप को ये भावना सार। इस भावना का सार ये है कि जो आश्रव 5 प्रकार का है उसका चिंतन करके जो उस विकार को तजता है, ते पावे, वही निज रूप को प्राप्त करता है। यही भावना सार, यही इस भावना का सार है। किसकी? आश्रव भावना का सार। आश्रव भावना तभी होगी तो हम आश्रव भावना प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्वादी को छोड़ें, अपने स्वरूप को जानें, अनुभव करें। इसी के साथ इस वक्त से विराम लें।